जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग आप संगत को सुनाए जाते हैं, जो आप संगत हमें रिकॉर्ड करके भेजते हो। संगत जी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी सत्संग आप सुने या भेजें वो सुगमता से आप तक भी पहुंच जाएं। संगत जी, आज का थॉट गुरु महाराज जी ने अपने उस संगत के लिए भेजा है जो पितृदोष से पीड़ित है। तो संगत जी, आज के थॉट में अगर आप ऐसी संगत हैं या अंकल हैं, आंटी हैं, जिन्होंने कभी ना कभी गलती से बाय मिस्टेक कोई जीव हत्या की है। अब जीव हत्या बहुत तरीके की होती है, जैसे मैरिड वंस को तो पता ही है, एबॉर्शन, किसी डॉग को आपने बाय मिस्टेक मार दिया हो, सांप को मार दिया हो, चूहे वगैरह जो होते हैं ना, हम जहर रख देते हैं। देखो, हमें किसी की भी जिंदगी लेने का कोई हक नहीं है, ईश्वर ने नहीं हमें दिया। हमारे घर में अगर ये सब चीज़ें आती हैं तो इन्हें बाहर ले जाने के लिए आप पेस्ट कंट्रोल करवा सकते हो, और कुछ तरीके भी होते हैं। मगर किसी को एकदम से मार देना थोड़ा सा गलत है, तो होता कुछ भी नहीं है, बस उस जीव की लाइफ होती है, पर हम उसको पहले उसको समाप्त कर देते हैं, तो फिर वो दोष हम पे ही आता है। तो अगर ये चीज़ें आपसे कभी ना कभी लाइफ में हुई हैं तो आप प्लीज़ एक काम करिए, एक उपाय है इस चीज़ का। परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप बार बार पूजा करवाएंगे, बार बार पंडित यही बोल रहा है कि पितृदोष है, पितृदोष है। गुरु जी के अगर सानिध्य में है ना, और अगर पितृदोष आपको है, तो सावन का महीना चल रहा है इस टाइम, आप शिव पुराण का पाठ करें, और महाराज के सामने खड़े होके जब आपने पाठ शुरू करना है, आपने एक ही चीज़ बोलनी है कि मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से जाने अनजाने में अगर कोई जीव हत्या हुई है, तो उस दिव्य आत्मा की शांति के लिए मैं शिव पुराण का पाठ कर रही हूँ गुरु जी। उस आत्मा की, आप उस आत्मा को आप तृप्त कीजिएगा। अब जो दोष है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे मेरा ये शिव पुराण समाप्त होगा, ये दोष भी खत्म हो जाएगा। और आपको मंत्र जाप तो डेली मॉर्निंग और इवनिंग में अपने घर में लगाना चाहिए, और जल प्रसाद का छिड़काव करना चाहिए, डेली करना है आपने। इससे क्या होगा कि ये चीज, ऐसा लग रहा है कि कोई संगत बार 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 इतने पितृदोष के उपाय कर चुकी है, पर फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा है कि वजह क्या है। तो वजह ये है, आप किसी भी पंडित के पास चले जाए, कुछ भी कर लीजिए, नहीं जाएगा दोष, जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होगी, जब तक गुरु जी इसको रिमूव नहीं करना चाहेंगे तब तक। तो गुरु जी चाहते हैं कि वो चीज रिमूव हो, वो चीज टोटली आप दोष आपकी फैमिली से खत्म हो, तभी ये सत्संग आप तक पहुंचा है और आप सुन पा रहे हैं। तो आप ऐसा करिएगा। बाकी संगत जी, अगर आपके घर में, देखिए, हम अपने घर में गुरु जी का सत्संग करवाएं, कुछ भी करवाएं ना, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है। इस हफ्ते आप अपने गैस को थोड़ा चेक करिएगा, रात को बंद करके सोइएगा, क्योंकि गैस लीकेज हो सकती है, सिलेंडर में कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आज के सत्संग में जो आप सुनेंगे गैस के रिलेटेड, आपको एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग है जो आंटी जी ने शेयर किया है, कैसे महाराज ने उनके घर को बचाया, ये आप सुनेंगे। बाकी संगत जी, एक और चीज मैं आपको बोलूंगी, आप में से बहुत सारी संगत होगी जो बाकियों को गुरु जी से जोड़ना तो चाहती हैं, पर उनकी जिंदगी में जब जब उन्होंने किसी रिश्ते के बारे में किसी को बताया होगा, वो चीज उनसे छिन जाती है, उनको ऐसा लगता है। तो वो चीज आपसे इसलिए छिन जाती है क्योंकि आप ऐसा सोचते हो। आप अपने माइंड में किसी भी रिश्ता जो आपका खराब है और चाहते हो आप अच्छा हो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। माइंड में ये सोचो कि आप उस इंसान के साथ चाय पे जा रहे हो, आप, वो इंसान आपके घर में आया, सब कुछ बहुत अच्छा रह रहा है, ठीक है। बाकी गुरुजी महाराज के साथ आपका रिश्ता गुरुजी खुद तोड़ सकते हैं। किसी नज़र, किसी इंसान में कोई ताकत नहीं है। हाँ, हमें नज़र बाहर से लग सकती है, और वो नज़र जो होती है ना, उसका उपाय भी जस्ट यस्टरडे के सत्संग में मैंने बताया है कि आपको क्या करना है। गुरुजी महाराज के सामने खड़े होना है, आंखों में आंखें डाल के 7 बार मंत्र जाप करना है, उससे आपके जितने भी नज़र दोष होता है वो गुरुजी दूर कर देते हैं। और दूसरा, जल प्रसाद से नहाओ अगर आपको ऐसा लगा है कि आपको नज़र दोष है। तो संगत जी, हम इंसान कुछ भी कर लें, मैं फिर बार बार आपको कह रही हूँ, हमें किसी की भी जिंदगी लेने का कोई हक नहीं है। अनेकों पूजा करवाने के बाद भी आपके साथ अगर सेम प्रॉब्लम प्रजिस्ट कर रही है, पितृदोष एंड फॉल, तो जो आपको बताया गया है उसको जरूर करें, क्योंकि शिव पुराण जब आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको समझ आएगा, संसार के बारे में, भोले बाबा के बारे में, बहुत कुछ चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। तो आज का थॉट गुरुजी महाराज का यही था। और आइए, अब हम बहुत ही प्यारे 3 सत्संग आंटी जी ने हमें, एक 3 सत्संग मैंने आज इसमें लोड किए हैं, अपलोड किए हैं, जो आप सभी सुनेंगे। पहले सत्संग में देखिए आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और ये तीनों की तीनों ब्लेसिंग्स जो हैं, ये आपके लिए, आपके घर के लिए हिंट भी है, और जब ये ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी तो वो चीज़ आपके परिवार में होने से पहले ही खत्म हो जाती है। बाकी जैसे गुरु जी की इच्छा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सत्संग सुनते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना,
शुक्राना मेरे दातिया बहन, शुक्राना मैं रोहतक हरियाणा से गुरुजी की बेटी, गुरुजी की संगत, गुरुजी के समक्ष बैठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि हर पल का शुक्राना मेरे लिए। गुरुजी ने आज मेरे को धीरे धीरे गुरुजी मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी ठीक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, गुरुजी हमारी हर छोटी छोटी बात सुनते हैं। उन्हें पता होता है कि इस चीज के लिए कितने पैसे की जरूरत है, तो उसी हिसाब से वो सब कुछ करवा देते हैं। शुक्राना 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 मेरे दातिया बहन, शुक्राना रोम रोम से शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना बहन, शुक्राना। मैं गुरुजी का अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। कल इतने डिवाइन दर्शन गुरुजी ने दिए बड़े मंदिर में, बस दिल अब तक गदगद फील कर रहा है। वो जो ऑरा है गुरुजी का, मतलब आप अंदर घुसो और आपको दीन दुनिया सब भूल जाते हो आप, और फिर सिर्फ गुरुजी से कनेक्ट होते हो। गुरुजी ने कल भी, और सबसे बड़ा था गुरुजी अपने बर्थडे के क्लोथ्स भी खुद ही पसंद करते हैं। गुरुजी को कहो गुरुजी साथ चलो अपने पसंद, तो गुरुजी पसंद करा के, एक बार ऐसे ही हुआ था, वो भी शुक्राना है गुरुजी का। मैं गुरुजी को खुद ही बोल के जाती हूँ, गुरुजी साथ चलो, जो आपको पसंद हो आप वो ले लेना। तो आप संगत जी मानना, गुरुजी अपनी पसंद के ही कपड़े लेते हैं, जो उन्हें पसंद होता है, जो कलर पसंद होता है। मेरे को एक सूट पसंद आया, तो वो थोड़ा सा लो रेंज का था, पता नहीं मैं कैसे, वो बाइक से मेरे को पसंद आ गया, मैंने ये देखा नहीं कि वो लो रेंज का है ज्यादा। गुरुजी को तो देखो बाप पता होता है, लेकिन वो गुरुजी को पसंद नहीं आ रहा, और मेरा ध्यान बार बार उधर जा रहा कि गुरुजी ये वाला अच्छा लग रहा है। पर आप मानोगे, वो मैंने कहा अच्छा चलो इसको साइड पर रख दो, मैं और देखती हूँ। तो गुरुजी का हुक्म था कि मैंने और देखना है, गुरुजी को नहीं पसंद आया होगा। तो आप मानेंगे, वो शॉप जैसे ही मैंने वो रखवाया, वो दूसरा इतनी देर में मैं और देख, मैं नहीं एक बार वो भी दिखाना, मैं जरा दोनों में टैली कर लेती हूँ कि कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो आप मानेंगे, गुरुजी को वो पसंद नहीं था, और वो वहां से वो सूट गायब हो गया वो दुकान से। वो दुकानदार ढूंढे जी, आप अभी तो हमने रखा है। मैंने कहा भैया मैंने खुद आपको सिलेक्ट करवा के रहा है, एक बार वो दोबारा दिखाओ। वो मिला ही नहीं सूट। और दूसरी बात ये, उन्होंने बोला बड़े जी बड़ी हैरानगी की बात है, कोई लेके भी नहीं गया, अभी हमने यहाँ रखा था, कहाँ गया। उन्होंने सारे कपड़े चेक कर लिए, सब कर लिया, उनको नहीं मिला। फिर मैंने बोला भैया आप ऐसे करना, मैं अभी नहीं लेके जाती, तो मैं ना कल दोबारा आऊंगी, आप वही ढूंढ के रखना, मुझे वो थोड़ा पसंद आया। तो बोले ठीक है दीदी, हम आपको ना फोन कर देंगे। तो आप लेकर, मैं घर पहुंची और उस इंसान का फोन आ गया कि दीदी वो मिल गया, आप कल आके ले जाना। मैं कहा ठीक है, क्योंकि शाम के टाइम ज्यादा रात हो गई थी। तो उसके बाद मैं अगले दिन फिर गई, उसने फिर उन्होंने कहा जी हमने अभी रखा था आपके लिए, वो कहाँ गया। फिर गई तो फिर ना मिले। मैं कहा मैं समझ गई कि ये गुरुजी ने नहीं लेना है, इसलिए वो नहीं पहनने को कह रहे। मैं कहा भैया फिर भी कोई नहीं, एक बार आप देख लेना। मैं ना और काम कर, मैं कहा यार मेरे पास टाइम भी ज्यादा नहीं है, तो मेरे को और भी काम है, तो आप देख लेना, मैं स्पेशल इसके लिए आई थी कि मैं उठा लूँ। वो फिर नहीं मिला उस दिन वो वाला। फिर मैं समझ गई घर आके कि वो गुरुजी को नहीं पहनना है, गुरुजी को कुछ और पहनना है, कुछ और पहनना। फिर मैंने गुरुजी का, गुरुजी आपको नहीं पसंद है कोई। मैं जिस दिन फिर तीसरे दिन गई, मैं कहा भैया वो गुरुजी को नहीं पहनना होगा, इसलिए वो नहीं, वो ढूंढवा रहे, आप मत ढूंढो। कहते समझ नहीं आ रहा जी, आपके जाने के बाद मिल जाता है, आप होते तो मिलता नहीं है। मैं कहा ऐसे ही होता है मैं कहा गुरुजी को जब अपनी पसंद से पहनना तो वही पहनेंगे। फिर मैंने गुरुजी का, गुरुजी सॉरी, आपको जो पसंद है आप वो लो, मेरे से जितना आपको पता है जो आपकी पसंद है। तो गुरुजी की अपनी पसंद होती है, अपने अपने उन्होंने स्टफ पसंद करना होता है, अपने आप प्रिंट पसंद, अपने आप ही सब कुछ पसंद करना होता है। और गुरुजी के चोले इतने सुंदर सुंदर है ना, दिल गदगद हो जाता है देख के गुरुजी का ये स्वरूप। तो शुक्राना 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 मेरे दातिया, आप जो जिंदगी में जो प्यार हमारे को करते हो ना, बस उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो आप बेअंत शुक्राना, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख शुक्राना। तो शुक्राना मेरे दातिया, आप जो करो, जब करो, जैसे करो, सब डोर आप पे छोड़ रखिए गुरुपा, आपकी मर्जी है तो वही होएगा, जो जो तेरा हुक्म तेरे होना। तो शुक्राना मेरे दातिया, हर बात का जवाब आपका आपके शब्दों में है गुरुपा, आपकी गुरबानी में है। जो जो हुक्म जैसा जैसा हमें वो मानना है। बेअंत शुक्राना, हर पल शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करे उन पर भी अपने खूब कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत शुक्राना है गुरु जी। संगत जी, हम कई दिनों से परेशान थे। मैं पिछले 6 महीने से ही जुड़ी हूँ यूट्यूब पे सत्संग देख देख के। सत्संग सुनवा सुनवा के गुरु जी कष्ट काटते हैं, ऐसा सभी संगत बोलते हैं, अपने सत्संग सुनाते हैं। और उसमें रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है वो मेरे साथ भी थी। पहले जो मेरे घर में क्लेश होते थे, ये मेरे पति अंकल को ड्रिंक करने की आदत है। मैं सोचती थी कि इनके पीने की वजह से इनका दिमाग खराब है, इसलिए ये रोज रात को क्लेश करते हैं। पर जो मैसेज मुझे गुरुजी ने सुनवाए, वो काली क्रिया की भी सुनवाए कि तुम्हारे घर पे कोई काली क्रिया भी करवा रहा है, 2 औरतें हैं। फिर एक संगत जी ने एक सत्संग में कहा कि नंद है और सास है, वो तेरे पति पे वशीकरण करा रखा है, इसलिए हम दोनों की बनती नहीं है। गुरुजी, शादी को 30 साल होने जा रहे हैं। मेरे पति अंकल घर से बाहर ही बाहर रहते थे, रात को पी लेते थे, और जब हमारी बात जब भी होती तभी लड़ाई झगड़ा, और ये
पिटाई भी कर देते थे। वो मैं अब भूल गई कितनी बार इन्होंने मुझे मारा होगा। फिर गुरुजी ये बाहर ही घूमते रहते थे। फिर गुरुजी ने इनका वशीकरण का जो सत्संग सुनवाया, उससे सत्संग में गुरुजी ने बताया कि कुड़िए तेरी सास ही है जो वशीकरण करवा रही है। संगत जी फिर ऐसे सत्संग सुनवा के गुरुजी ने हमारा संकट को काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी ने मेरे बेटे के लिए सत्संग सुनवाया। मेरा बेटा घर से दूर पढ़ने गया है कि उसकी जान को भी खतरा है। उसके ऊपर भी 2 औरतें क्रिया करवा रही है और मेरे ऊपर भी मेरी फोटो को लेके भी लोग क्रिया करवा रहे हैं। तो गुरुजी ने सत्संग सुनवा के कष्ट काटा है। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है, लाख बार शुक्राना है। ऐसे गुरुजी मैंने पहले नहीं सोचा था कि ऐसे गुरुजी हैं और मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया था। मैंने 1-2 बार फोटो तो देखी थी पर मुझे लगता था ये तो बड़े गुरुजी हैं, इनके पास जाना पड़ता है तब काम होते हैं। लेकिन धीरे-धीरे सत्संग सुनने में पता चला ये गुरुजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन लोगों को हमारी जैसे परेशानियों में देखते हैं तो सत्संग सुनवा के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। हमारे पाप अपने ऊपर लेते हैं। गुरुजी को भी बहुत कष्ट होता है। हे गुरुजी, हमने जो भी पाप किए हैं, हमें क्षमा कर देना, हमें माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, तेरे पे पितरदोष है। पितरदोष के लिए तो गुरुजी मैं कोई उपाय नहीं कर पाई। उसके लिए अभी मुझे माफ कर देना, जो भी पितर हैं, वो मुझे माफ कर दे। गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया, तेरे से गणेश जी नाराज हैं। एक संगत ने बताया कि गणेश जी नाराज होते हैं जब हमारे हाथ से कोई जीव हत्या होती है। हमारे घर में भी चूहे आए थे काफी साल पहले की बात। तो हमने उनको पिंजरे में बंद करने के लिए एक पिंजरा रखा था। वो पिंजरे से उनको बाहर निकाला तो उनकी हत्या हो गई थी। गणेश जी हमें क्षमा करें। इस सत्संग में सुनवाया गुरुजी ने कि गणेश जी के पास जाके माफी मांगे। मैं भी गई, 4 लड्डू चढ़ाए, दूध घास चढ़ाई, गणेश जी से माफी मांगी। हे गणेश जी हमें माफ कर देना। हमसे जाने अनजाने जो भी पाप हुए हमें क्षमा कर देना। जय गुरु जी। संगत जी हमारे घर के क्लेश दूर करने के लिए, हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए, हमारे पति अंकल की जान बचाने के लिए, हमारी जान बचाने के लिए गुरुजी ने जो भी सत्संग सुनवाए, हमारे भाई-बहन की जान बचाने के लिए जो भी सत्संग सुनवाए, गुरुजी ने कष्ट काटे। गुरुजी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। कल गुरुजी का जन्मदिन था। गुरुजी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई हो। जय गुरुजी। संगत जी अभी भी सत्संग सुनवा रहे गुरुजी। हमारे जो शरीर है उसमें बीमारियां पनप रही हैं तो सत्संग नहीं सुनती। गुरुजी बहुत सारे सत्संग आ जाते हैं, पूरे दिन में नहीं सुन पाते हैं हम सारे सत्संग। हमें माफ कर देना। जो भी आपने काढ़ा बताया पीने के लिए वो मैं कभी तो पी लेती हूँ, कभी भूल जाती हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हो, लाख बार शुक्राना हो गुरुजी, अनंत बार करोड़ बार शुक्राना हो। आप जब भी हमारे दुख दूर करते हैं, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हमें भी दुख होता है गुरुजी, हमने इतने पाप कर दिए। आपको भी दुख होता है हमें दुखी देख के। गुरुजी आप भगवान बन के हमारे घर में आए। गुरुजी बोलते हैं मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तेरे घर में ही हूँ। गुरुजी सत्संग में सुनवाते हैं। मुझे आज इस चीज का भोग लगा, खिचड़ी का भोग लगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सारे संगत जी को जय गुरु जी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना गुरु जी के चरणों में। सारे संगत लोगों को पता है कि गुरु जी का कल जन्मदिन था और ये गुरु जी का जन्मदिन का मंथ चल रहा है। जुलाई महीना पूरे महीने गुरु संगत के लिए बहुत ही स्पेशल होता है क्योंकि इस महीने में हमारे गुरु जी का जन्मदिन है और गुरु जी की कृपा और आशीर्वाद मुझ पे, मेरे परिवार पे और सारे संगत घर पे सब पे बना रहे। जय गुरु जी। और कल हम लोगों ने अपने घर पे गुरुजी के जन्मदिन मनाया, सत्संग रखा। जैसे कि गुरुजी की आज्ञा थी, गुरुजी की इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं है। तो ये तो सारे संगत लोग को पता है। तो गुरुजी की इच्छा थी कि हमारे घर गुरुजी का सत्संग हो, तो वो कल हुआ। और परसों रात में मेरा एक इंस्टीट्यूशन था कि ऐसे मैं रात में बर्थडे गुरुजी को 12 बजे विश करके सोऊंगी। तो मैं ऐसे ही सो रही, मतलब कोशिश करी थी। उस वक्त फिर ऐसा हुआ कि मेरे पास 12 बजे के करीब जो मैसेजेस यूट्यूब पे आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि तेरे गैस सिलेंडर में प्रॉब्लम है। और मैं सच बताऊं संगत जी, तो मैं थोड़ा इग्नोर कर रही थी, लेकिन 1-2 सत्संग मैंने इससे रिलेटेड सुने और फिर मैं मन में ही गुरुजी को हैप्पी बर्थडे बोल करके फिर सो गई, क्योंकि अगले दिन फिर मॉर्निंग में गुरुजी का सत्संग भी था घर पे, तो उसकी भी प्रिपरेशन देखनी थी। तो फिर जैसे मैं सुबह उठी हूँ, मैंने सारे काम किए और जैसे मैं गैस सिलेंडर जो कि मैंने मंगाया था
वो मैं उसको लगाने के लिए गई तो मॉर्निंग में 7:30 टू 8 AM के करीब वो सिलेंडर इतनी तेज लीक हो रहा था संगत जी चारों ओर से, जैसे कि मतलब इतने प्रेशर के साथ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मतलब रेगुलेटर से लीकेज थी, पाइप कटे हुए थे और इतनी बड़ी घटना उस वक्त मेरे घर में हो सकती थी, जिसको गुरुजी ने सोची कितनी बड़ी घटना थी जो होने वाली थी, जिसको गुरुजी ने इतने में ही काट दिया है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अब मेरा कष्ट काटने के लिए। और आपने मुझे सचेत किया था, मैं मानती हूँ, मैंने सत्संग सुने भी, लेकिन शायद कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो आपने दिखा करके इतने छोटे में काटा इसको। तो उसके लिए अंतम अंतम शुक्राना गुरुपा। बाकी गुरुपा की जैसी इच्छा थी, लंगर गुरुजी ने बनवाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने गुरुपा का ही नाम लेकर के सब कुछ शुरू किया था। गुरुपा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आपको कराना सब आप देखिएगा। तो बहुत जो लंगर मैंने बनाया था वो फर्स्ट टाइम मैंने इतनी मात्रा में बनाया था, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था संगत जी, लेकिन जो भी कुछ हुआ सब गुरुजी ने कराया और जितने लोग आए सब ने कहा लंगर प्रसाद बहुत अच्छा बना हुआ है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मुझे पता है कि वो मैंने नहीं किया, वो आपने कराया है। और एक और बात, वहाँ जितने लोग आए थे जो कि मेरे फैमिली के जो लोग थे, कहने के लिए फैमिली है गुरुपा, आपको तो पता ही है सारी चीज़ें, और वो लोग अपने अपने सत्संग शेयर कर रहे थे। मैं पता नहीं क्यों गुरुपा मैं नहीं बोल पाती हूँ। जैसे होता मेरे साथ ऐसा है कि मैं जिन लोगों से अपने 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 नज़दीक का रिश्ता बताती हूँ कि हाँ मैं इन्हें बहुत मानती हूँ या ये मुझे बहुत मानते हैं, मतलब मैं अपने रिश्ते को अगर लोगों के सामने दुनिया को दिखा रही हूँ तो मुझे डर है कि शायद ये भी रिश्ता मुझसे छीन जाए। तो मैं सत्संग के माध्यम से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ज़रूर ये बात रखती हूँ, गुरुजी का सत्संग शेयर करती हूँ, लेकिन सामने में कहना मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे गुरुपा को भी मुझसे कोई छीन ना ले। ये एक डर है मेरे अंदर, और मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे गुरुपा के भरोसे ही चल रही है। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे से जानते हैं, और गुरुपा मेरे अंदर अगर कोई नेगेटिविटी हो तो प्लीज़ उसको निकालिए, मुझे मजबूत बनाइए कि मेरे आंसू गिरे तो सिर्फ आपके चरणों में गिरे और कहीं ना गिरे। मेरे बच्चों को हेल्पलेस करिए, मुझे हेल्पलेस करिए और अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। मुझे नहीं पता मुझे उस वक्त क्या हो गया था, क्या था। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु। बस ये सत्संग मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा को शुक्राना कर सकूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग सकूँ। यही एक डर है गुरुपा कि आपको मुझसे कोई छीन ना ले। मैं आपको नहीं खोना चाहती हूँ, क्योंकि अब आपको खो के मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरे पास आपके अलावा कुछ नहीं है गुरुपा, कुछ नहीं है। यही है गुरुपा, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ। मुझे नहीं पता ये डर क्यों अचानक मेरे दिमाग में आ गया है, जबकि मुझे पता है कि मेरे पिता मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज तक ये लोग मेरे पीछे ही पड़े रहे, और ये लोग जब आपके बारे में मुझसे मेरे मुंह से सुनेंगे कि मेरे गुरु पिता का हाथ मेरे सर पे है और वो मेरी सुनते हैं, तो ये लोग कहीं मुझे आपको भी मुझसे छीन ना ले गुरु। बस इसी डर से मैंने वहाँ कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के कान पकड़ के गुरु। और मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ करिएगा, मुझे इतना मजबूत बनाइए कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं, उन्हें अच्छे संस्कार दूं, वो अच्छी संगत में रहें, अच्छे हेल्पलेस करिए, उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी और वो आपका नाम रोशन करें, वो आपका नाम रोशन करे गुरुपा। मेरे बच्चे आपका नाम रोशन करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।